क्या कह रहे हैं सत्संग में परमात्मा, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत गहरे रहस्य हैं, 3-4। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं कब सफल होंगी? जब संत रामपाल जी को यानी अपने गुरु को भगवान स्पष्ट कर दिया। अगर आपने ये आरती मंत्र, पांचों यज्ञ, भोग लगाना, अगर आपने इनको सफल करना है और ये प्रतिफल यदि आपने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए लेना है, तो आपने सबसे पहले जो कंडीशन परमात्मा ने बता दी वो क्या है? गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। फिर चलेंगे एक बार शुरुआत से। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब आप यहां से जाओगे तो आपने परमात्मा देखा। ये कौन है? गुरुजी ने तो दिखाया, गुरुजी ने तो बताया। सन 1994 से इसी को तो भगवान बता रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि आपने भगवान देखा ही नहीं है। तो फिर ये किसकी फोटो है? फिर ये हाथ से बनाई हुई है, नकली। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आपने इस दास को देखा है। किस दास को? गुरुदेव को, संत रामपाल जी भगवान को। ये बच्चों, तुमने भगवान नहीं देखा, तुम्हारा तो जन्म ही अब हुआ है। तुमने भगवान को नहीं देखा। तुमने किसको देखा है? अपने गुरु को, संत रामपाल जी को देखा है। यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है। वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है, वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा। फाइनल परीक्षा कहां होगी? त्रिकुटी पे। और उसके रिहर्सल हमारे को आज यहां, हमारे को यहां पहले से अभ्यास करवाया जा रहा है धरती पे, उस फाइनल परीक्षा में फेल होने से बचाने के लिए। आज हमें यहां पे गुरु को भगवान मानने की ट्रेनिंग साध संगति के माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि वहां जाके यदि हमने गड़बड़ कर दी, वहां जाके यदि हमने भगवान को पहचानने में गलती कर दी, भूल कर दी, तो मार, और मार खाएंगे कब? जब यहां हम दो भगवान मानेंगे। अपने घर में, अपने दीवारों पे गुरु गोविंद की फोटो रखेंगे, जो उनके महीने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के इसका प्रकट दिवस मना लेंगे। कबीर जयंती, कबीर प्रकट दिवस, 8 सितंबर आते संत रामपाल जी का अवतरण दिवस, इनका प्रकट दिवस, इनको भगवान बना लेंगे। हैं? कबीर रोडों पे खड़े होके जयकारे लगाएंगे, वेदों में प्रमाण है कबीर साहेब। और आश्रम में क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो रोडों पे तो ये भगवान है, आश्रम में ये भगवान है। तो एक औरत के 2 पति हो गए, एक आत्मा के कितने पति हो गए? अब हमारे ऊपर तो परमात्मा ने दया कर दी, इस फोटो को अपने घर से, अपने घट से निकलवा दिया। हमारे को तो सौपन भी नहीं आता अभी इसका। अगर किसी को आ रहा तो भाई और देख लेना।
हमें तो इसका सपना भी नहीं आता, क्योंकि नकली चीज का क्या सपना ले हम, हैं? हमें तो परमात्मा का ही विचार, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का मनन, इन्हीं का मंथन, इन्हीं की चर्चा, सब कुछ। हमारे दरबार में भी संत रामपाल जी की फोटो, हमारे घर में भी इन्हीं की फोटो, और हमारे हृदय में भी इन्हीं की फोटो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे, क्योंकि तुमने भगवान तो भाई तुमने देखा ही नहीं है, तो जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में। अब एक बात बताओ, छुप के कौन रहता है? काल सबके समक्ष प्रकट नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उसने कुकर्म कर रखा है, उसको श्राप लगा हुआ है, उसकी असलियत सामने आ जाए, इसलिए गुप्त रहता है, प्रकट नहीं होता। वो अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से अपना सारा काम, वो काल भी आके दर्शन नहीं दे रहा और वो भगवान भी आके दर्शन नहीं दे रहा ना। वो काल अपने रूप में त्रिकुटी पे आ रहा, और गुरु जी कह रहे हैं कि वो भगवान भी नहीं आएगा, मेरे रूप में आएगा। तो चलो भाई, काल को तो श्राप लगा हुआ है, भगवान को कौन सा श्राप लगा हुआ है? भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहा फिर? क्योंकि वो भगवान, भाई जब वो त्रिकुटी तक वो परमात्मा सतलोक से संत रामपाल जी का रूप बनाने के लिए आ सकता है, तो आज धरती पे ये कौन है फिर? क्योंकि त्रिकुटी पे परमात्मा अगर ये रूप बनाएगा अपने गुरु का, तो आज अपने गुरु का फिर कौन सा रूप है? यहां ये रूप है। तो जब वो त्रिकुटी पे भगवान हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? और ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि वो त्रिकुटी से ऊपर फिर कोई दूसरे रूप में लेके जाएगा सतलोक? इसी रूप में तो लेके जाएगा, या पार्टी चेंज हो जाएगी? लड़की के साथ में फेरे तो करे ये, और वहां जाके बोले कि ये है तेरा कसम, वो टिकेगी? धोखा हो जाएगा ना। तो यहां तो हमारी आस्था, हमारा समर्पण, हमारी लगन हमारे गुरुजी में, यहां तो दिन रात आंसू आते हैं गुरुजी में, और वहां जाके बोला जाए कि ये है तेरा असली पति, तो टिक पाएंगे क्या हम? तो ये स्वयं परमात्मा है, ये संकेत कर रहा है कि त्रिकुटी पे भगवान इस दास के रूप में मिलेगा। क्या कोई भी नकली संत महात्मा शंकराचार्य ने आज तक कही ये बात है? ये बच्चों जब ऊपर जाओगे तो मेरे रूप में तुम्हारे को भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। उनको तो ये नहीं पता भगवान है क्या। वो तो निराकार निराकार, बूंद समुद्र में मिल जाएगी, बूंद समुद्र में मिल जाएगी। तो ये संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जितना जल्दी हो सके अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लो, ताकि त्रिकुटी वाला झगड़ा ही। पाल जी भगवान की, पाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहाँ है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा। जो दोष जो भाव गुरुजी कह रहे हैं इस दास के प्रति आपके मन में यहां रहेंगे, त्रिकुटी पे ज्यों के त्यों। तो यहां यदि हम भगवान मानेंगे इनको और अपना खाली गुरु मानेंगे इनको, तो ये भाव शरीर छूटने के बाद हमारे वहां भी रहेंगे। और वहां जब लोग कहेंगे भगवान आ गए, भगवान आ गए, तो हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। किसकी तरफ ध्यान देंगे? और इनके रूप में फिर वहां पे कौन आएगा? काल, शैतान। उसने रूप मांग रखा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है, बहुत गहरी साजिश है इस काल की। ये समर्थ ने आके हमारे को चेता दिया और बता दिया, और सात संगतियों के माध्यम से जो थोड़ा बहुत जो कमी थी वो परमात्मा ने पूरी करवा दी। सुनिए क्या कह रहे हैं आगे मालिक। जैसा आपके
आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी समझना क्या कह रहे हैं परमात्मा। अकेले भक्ति से बात नहीं बनेगी, अकेले श्रद्धा से बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे पास में वो भक्ति धन भी है जिससे कि तुम सतलोक जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा भी है जो होनी चाहिए भगवान के प्रति अपने गुरुजी में, लेकिन कहते हैं उसके बाद भी तुम फेल हो जाओगे। केवल इसी बात से काम नहीं चलेगा कि हमारी श्रद्धा हमारे गुरुजी में उतनी है जितनी भगवान के प्रति, इसका मतलब हमने भगवान तो फिर भी किसी और को मान रखा है, क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे गुरुजी में तो भगवान के बराबर है। इसका मतलब हमने भगवान अभी भी किसी और को, तो भी हम फेल हो जाएंगे। अगर हमने अपने गुरुजी के अलावा किसी और को भगवान मान भी लिया, तो देख भी लिया तो किसी और में भगवान। ध्यान से सुनना ये एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द अरबों खरबों का है। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा। आप सुनियो, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे। क्यों? तिरकुटी के ऊपर गुरु को भगवान ना मान पाए। ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय अंदर में कोई विशेष गुरुजी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरुजी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। इतना विवेचन। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। कितनी बड़ी सावधानी बताई। ऐसे नहीं मिलता भगवान। सबसे पहले तो अपने गुरु को परमात्मा। अब पहली बात तो ये देखो कि ये काल गुरु को भगवान मानने नहीं दे रहा। ये तो आप और हमारी आंखें खुली है, परमात्मा की विशेष रजा हुई है। ये रजा तो ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी लाखों जन्म नहीं हो सकती और आगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे नाखून के बराबर भी नहीं है वो, भले वो परम शक्ति बन के बैठे हैं अपनी भक्ति के बलबूते पे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के मामले में, अध्यात्म के मामले में, ज्ञान के मामले में, तत्व ज्ञान के मामले में ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर नहीं है। उनको तो 84 लाख योनियां भोगनी है, और हमारा भोग भोगा के और फाइनल गेम है। तो सबसे पहले तो गुरु की पहचान ही महाभारत है यहां पे, क्योंकि इंसान को कोई भगवान मानता ही नहीं है। यहां भगवानों को लोगों ने भगवान नहीं माना। भाई 650 साल पहले तो मानते हो कि भाई ये भगवान थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। किसने माना उस समय? सबसे बड़ी गलती हमारी क्या रही 650 साल पहले? एक ही तो थी, हम अपने गुरु को भगवान है, क्योंकि ये गुरु रूप में आए हुए थे जैसे आज आए हुए हैं। उस समय भी इन्होंने नहीं कहा किसी को ओपन में कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। वाणियों में इन्होंने संकेत किए उस समय। बाद में गरीबदास जी ने बताया अपनी वाणियों में कि ये परमात्मा थे, ये भगवान है। गरीब हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसे वो अवगत सत्य
ये गरीबदास जी ने फिर अपनी वाणियों में 300 साल बाद में जाके ये बोला। उस समय इन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और उस समय यदि कह देते मैं भगवान हूं और थोड़ा थोड़ा संकेत भी किया था, तो शेख तकी ने कितने जुल्म किए हैं। सिकंदर लोदी से, राजा से शिकायतें, ये काफिर अपने आप को अल्लाह कहता है, भगवान कहता है। कभी उसको खूनी हाथी के नीचे डाला जा रहा है, कभी झेरे कुएं में डाला जा रहा है, कभी तेल के कढ़ाई में डाला जा रहा है, कभी जंजीर बांध के, पत्थर बांध के जो है गंगा जी में डुबोया जा रहा है। थोड़े जुल्म हुए थे क्या? लेकिन फिर भी लोगों ने भगवान, सबसे बड़ा रीजन 650 साल पहले परमात्मा मिलने के बाद भी जो रहा सतलोक ना जाने का, एक ही कारण था उस समय भी, और इसीलिए परमात्मा ने वो परीक्षा ली थी। क्योंकि बार बार वो परमात्मा कहा करते थे उस समय जब वो गुरु रूप में थे कि भाई तुम तो खाली देखा देखी में तुम मुझे जो है अपना भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, तुम मुझे मानते नहीं हो परमात्मा। जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जयकारे लगाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, भगवान की जय, लेकिन मानते कोई नहीं है। क्योंकि मानते फिर भी वो डाडी मूछ वाले कोई है। वरना आज भगवान आ गया जब तुम्हें पता है, कन्फर्म है, तो हम सत्सेवकों की तरह फिर खाली अपने भगवान का प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाते? डाडी मूछ वाले का क्यों मना रहे हो फिर तुम जून के महीने में, अगर तुमने एक को भगवान मान लिया और पहचान लिया तो? लेकिन सिर्फ जुबान तक संत रामपाल जी भगवान है, बाकी असली भगवान उनके लिए आज भी ये नकली फोटो है जो काल ने रूप मांग रखा है भ्रमित करने के लिए। तो 650 साल पहले भी लोग ऐसे कहा करते थे जैसे आज चिल्ला रहे हैं। तो परमात्मा बीच बीच में कहा करते रहे तुम मुझे भगवान नहीं मानते, नहीं मानते। और वो क्या कहते, आप और हम ही थे, नहीं जी हम तो भगवान मानते हैं आपको। आपने ये कैसे सोच लिया हम आपको भगवान नहीं मानते? क्या कह रहे हैं गुरु जी? परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है? ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। भाई ये ऊपरी मन से मुझे भगवान कह रहे हैं या फिर अंदर से भी ये मानते हैं कि हाँ यही भगवान है? जबकि उस समय तो एक फायदा और था बहुत अच्छा गुरु को ही भगवान मानने का। क्योंकि आज तो चलो संत रामपाल जी ने ये कह दिया कि ये भगवान है, और उस समय जब ये खुद आए थे तो इन्होंने और किसकी फोटो दिखाई थी कि वो भगवान है? ऑप्शन ही नहीं था गुरु के अलावा भगवान मानने का उस समय। भाई आज तो चलो संत रामपाल जी ने कह दिया कि ये है कबीर जी, लेकिन जब यही कबीर 650 साल पहले आया था तो इसने कब कहा था कि कोई और कबीर भगवान है? कहा था क्या? कबीर नाम से तो ये खुद ही थे। अगर कोई इनसे पूछता था कि गुरुजी भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, तो इन्होंने और किसका नाम बताया होगा? इन्होंने तो बताया नहीं नाम कोई, यही कहा कि भाई वो सत्य पुरुष है, वो सतलोक में रहता है। नाम तो नहीं बताया ना, क्योंकि भगवान तो स्वयं अपने नाम से आए हुए थे। तो उस समय तो गुरु को भगवान मानने का बहुत अच्छा मौका भी था, कोई और भगवान था ही नहीं कोई दिखाने के लिए भी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 650 साल पहले भी परमात्मा ये देखना चाह रहे थे कि तुम मुझे खाली जुबान से भगवान कहते हो या फिर तुम्हारे अंदर भी कोई जगह है। तो बोले नहीं जी हम तो आप ही को परमात्मा मानते हैं, हमारे तो आप ही भगवान हो। तो परमात्मा ने छोटी सी परीक्षा ली थी कि देखें ये खाली जुबान से कह रहे हैं या फिर इनके अंदर भी, वो तो जानते थे सारी बात, वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन वो तो हमें रूबरू करवाना चाह रहे थे। और सारे के सारे फैल। तो आज भी जो 28 साल से उन आश्रमों में जो
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पता नहीं क्या क्या जयकार लगाते थे। छोटे मोटे कोई भैंस का थन ठीक हो जाता था तो गुरु जी आप भगवान, आप परमात्मा। ज्ञान गंगा में जो इंटरव्यू लिखे हुए हैं ना, उनको पढ़ के देखना। जिन जिनको परमात्मा ने फायदा दिया है उन सब ने गुरु जी को क्या कहा, ये तो खुद ही कबीर जी आए हुए हैं, ये तो खुद ही परमात्मा धरती पे हैं, और खुद ही परमात्मा, तो फिर इसको क्यों पूछ रहे हो फिर तुम जून के महीने में। तो परमात्मा ने ये देखना चाहा, आज फिर से हमको दिखाना चाहा कि 650 साल पहले वाली ही गलती कर रहे हो या फिर भगवान माना भी है। इसलिए भगवान ने 7 संगतियां शुरू करवाई कि जिसने मुझे भगवान मान लिया होगा वो इस काल्पनिक फोटो को घर से बाहर निकाल देगा और केवल अपने गुरु की पूजा करेगा, गुरु को भोग लगाएगा, गुरु के प्रति समर्पित रहेगा और अपने गुरु के अलावा ना कोई पीले पर्चों की मानेगा, ना कोई ऑडियो की, ना कोई वीडियो की, केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों को ही जो है अपना मैन जो है वो गुरु मान के चलेगा। तो ये परीक्षा आज चल रही है यहां पे कि कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने गुरु को भगवान, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है और परमात्मा ने लेके जाना है बहुत सारी आत्माओं को। तो 650 साल पहले की तरह अब की बार नॉर्मल में परमात्मा काम नहीं छोड़ेगा, पूरा काम करेगा। नहीं, 650 साल पहले कोई भी 2 पार्टी नहीं बनी थी। 650 साल पहले क्या सतयुग त्रेता द्वापर में कभी 7 संगति होती नहीं थी नहीं 7 संगतियां। ये पूरा कोर्स परमात्मा ने हमें आज दिया है। अरे पहले के समय में, आज के समय को छोड़ के पहले के समय में, चाहे वो 650 साल पहले का समय हो, चाहे द्वापर का, चाहे त्रेता का, चाहे सतयुग का, सत्संग भी हमारे को 1-2 साल में नसीब होते थे जब कभी कबीर परमात्मा आके सत्संग करते थे। हमें सत्संग भी सुनने को नहीं मिलते थे, आसपास में कोई भगत भी नहीं होते थे जो आपस में ज्ञान चर्चा कर लें। सत्संग भी 6 महीने में सुनने को मिलते थे। और आज परमात्मा ने हमें जल्दी से जो है वो तैयार करने के लिए ये टेक्नोलॉजी दे दी, मोबाइल दे दिए, डाल के चिप 24 घंटे सुनो मोबाइल में लीड लगा के। टीवी दे दिए परमात्मा ने, सारा दिन सुनो, चाहे मेमोरी, डीवीडी, सीडी, लैपटॉप, कंप्यूटर। क्यों दिए? कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा भक्ति की खुराक खा के अपने भगवान को पहचान के हम सतलोक इस पिछली पीढ़ी में। और इस समय जो आत्मा चूक गई, फिर परमात्मा कहते हैं मालिक उससे इतना नाराज हो जाएगा, इतना नाराज हो जाएगा, लाखों युग नहीं। क्योंकि हम तो परमात्मा को फिर पकड़ ही नहीं सकते। अगर हम ही परमात्मा को अगर पकड़ने वाले होते तो ये भगवान तो 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट है और 1994 से नाम दे रहा है। फिर क्यों लोग 2018, 19, 17 में आ रहे हैं? उसी समय पकड़ लेते। क्यों अपने 20 साल बर्बाद कर दिए लोगों ने? ये भगवान स्वयं अपनी पहचान करवाता है और जब जीव का समय आता है तब उसका हाथ पकड़ के खींचता है, भले ही वो उसके पड़ोस में क्यों ना बैठा हो, नहीं पहचान पाएगा। जब घर वाले नहीं पहचान पा रहे, जिस घर में परमात्मा ने आने की लीला की, जिस औरत को परमात्मा ने सांसारिक दृष्टि में अपनी पत्नी का दर्जा दिया, जिन लड़के और लड़कियों को परमात्मा ने सांसारिक दृष्टि में अपना बेटा बेटी का दर्जा दिया, जिस माता पिता को परमात्मा ने सांसारिक दृष्टि से अपने मां बाप का जो है वो दर्जा दिया एक लीला करने के लिए, वो नहीं समझ पाए, वो रिश्तेदार नहीं समझ पाए। आप और हमारी तो औकात क्या थी कि हम समझ लेते फिर भगवान को दूर दूर होके। तो ये हमारा कोई पुरबला भाग, इसलिए मालिक कहते हैं कोई जगह पुरबला आज गुरु दरस, आज ये परमात्मा पकड़ में आया, पहचान में आया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, अब की बार मौका नहीं चूकना है। ये फाइनल दाव अपना लगा है अब की बार। और परमात्मा कहते हैं ये बकैत दाव मत चूक मेरी प्यारी। ये आत्मा अब की बार ये दाव ना चूक जाना। बड़ी मुश्किल से ये परमात्मा पहचान में आया है, पकड़ में आया है। और अब की बार अगर हाथ से निकल गया ना फिर दोबारा उम्मीद ना करना कि इतना जल्दी ये परमात्मा मिल जाएगा।
देखो, हर एक सत्संग में बहुत गहरे रहस्य दिए हैं परमात्मा ने। हम लोग खाली सुनते हैं लेकिन मंथन नहीं करते, और मंथन किए बिना वो रहस्य निकल के नहीं आएगा। अब हमने दूध से हमने दही तो जमा दिया, लेकिन जब तक उसमें मंथन नहीं करेंगे, मथेंगे नहीं, तो घी कैसे निकल के आएगा। तो सत्संग सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद में यदि हम उन पे विचार नहीं करेंगे कि परमात्मा ने सत्संग में क्या बोला है, क्या कहा है, क्या संकेत है, और खुद को संकेत समझ में नहीं आ रहे, इसलिए साथ संगति की जरूरत पड़ती है। भगत भाई बहन जहां मिलते हैं, संत समागम होता है, तो मालिक कहते हैं सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े न। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति के महत्व को समझाया है कि जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है वासे लाओ। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति के महत्व को समझाया है। एक तो आप अकेले आरती करो, और एक आप 50 भाई जो है मिलके परमात्मा की आरती करो, भोग लगो, तो हमें उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। वहां पे भक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है वहां पे। तो महीने में ज्यादा नहीं, कम से कम एक साथ संगति तो चूकनी नहीं चाहिए। वर्तमान में गुरुजी आ जाएं फिर तो चाहे रोज उनके पास में बैठे रहो, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में कम से कम एक साथ संगति तो चूकनी, कम से कम एक महीने की बैटरी तो चार्ज हो जाए। वरना वही बात है, गुरुजी कहते हैं चाहे तुमने शीश महल बनवा दिया और 5 दिन तुम उसको बंद करके कहीं चले जाओ, जब तुम 6ठे दिन आओगे ना तो धूल जमी मिलेगी। यदि हम परमात्मा से दूर रहेंगे, इनके सत्संगों से दूर रहेंगे, इनके विचारों से दूर रहेंगे, तो काल जो है अपनी अज्ञानता की धूल धीरे धीरे जमा देगा। क्या कह रहे हैं सत्संग में गुरुदेव भगवान? अपने गुरु को ही महत्व दे रहे हैं भगवान के बजाय। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो और पतिव्रता पद पर रहते हो, यानी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो आप वो साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु, और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। क्या कह रहे हैं? पतिव्रता का क्या मतलब होता है? केवल एक ही गुरु। पतिव्रता पद का मतलब केवल अपने गुरु को ही भगवान मान के भक्ति करना। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। दूसरा, अपने गुरु के अलावा चाहे भगवान धरती पे क्यों ना आ जाए, अभी तो खाली फोटो में है, अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला साक्षात भी आ जाए तो भी साइड में कर दो कि नहीं जी हमारे तो गुरु ही सब कुछ है। वो होती है पतिव्रता। और जब उस पतिव्रता पद पे हम आ जाएंगे तब परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाव, और समर्थ झाड़ू देत है। हम लोग आन किसी के कहने से आन जयपुर से निकले, परमात्मा ने बढ़िया तो ट्रेन की व्यवस्था करवा दी, एसी में सोते हुए आए, कोई डिस्टर्ब नहीं, भंडारा वहां से अपने को मिल गया बना बनाया, ट्रेन में भंडारा कर लिया। जैसे नीचे उतरे, भाई चलो भाई वहां तक चलते हैं, अपन चले वहां से पैदल पैदल। परमात्मा ने कितने बादल कर रखे थे, अपने बच्चों को धूप भी नहीं लगने दी, और तुरंत फिर भगत जी लेके आ गए अपनी गाड़ी, यहां बैठा दिया। आते ही परमात्मा ने अपनी चर्चा शुरू करवा दी, और बाहर देखो अब जो उमल की धूप निकल रही है, धूप भी नहीं लगने दी परमात्मा ने। तो जब हम पतिव्रता जो है पद पे आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जुमल की पतिव्रता पद पे अपन, हमारा पति केवल हमारा गुरु, हम उसकी महिमा करने के लिए हम जा रहे थे, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, उसी का मनन, तो ये होता है पतिव्रता पद। तो क्या कह रहे हैं गुरु जी? साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली,
कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। इसीलिए है कि आपको ये काल और अपने दूतों के द्वारा हमारे रास्ते से भ्रष्ट कर देता है। फिर कुछ दिन आपका पुण्य आपके साथ होता है, वो पहले किया हुआ जो इस सतभक्ति का, तो वही आपको देता रहता है। आप सोचते हो मुझे कुछ हानि भी नहीं हो रही है, गुरुजी भी त्याग दिया है और मैं अब साधना भी अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ, तो पिछला पुण्य जब तक चलेगा, वह बैटरी जितनी चार्ज होगी थी, चार्जर हट गया, चार्जर हटा देने से बैटरी फिर भी काम करती है, इन्वर्टर के पंखे बल्ब फिर भी जगते रहते हैं, लेकिन आगे चार्जर ठीक ना लगने से फिर एकदम सभी आपदाएं आएंगी, सभी बल्ब भी बंद हो जाएंगे, चश्मे ट्यूब बंद हो जाएंगी, पंखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज होगी। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और पतिव्रता पद पर यानी अन्य की कोई आस्था नहीं रखनी, केवल ये दास जो बताओ वही साधना आपने करनी है, उसी तरह नियम रखने हैं। कहते पतिव्रता जमी पर जो धर है पाँव और समरस झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। आपके जीवन रूपी सफर को परमात्मा आपके पाप कर्म रूपी कांटों को ऐसे बुहार देगा, साफ करके रखेगा कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को ये कर्म रूपी कांटा दुख ना देते। कहते समर्थ झाड़ू देत है पतिव्रता, फिर ऐसी जो आत्मा जो एक परम पिता पर रुकने वाली, सच्ची श्रद्धा करने वाली, अपने जीवन रूपी सफर पर पग रखती है, तो समर्थ झाड़ू देत है कहीं ना कांटा लग जाए। बोलो सतगुरुदेव जय।